हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आज आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का 10 जून का तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, उससे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आज उनका एनालाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर आएगा नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता की। फ्रांस और भारत 10 और 11 फरवरी 2025 को पेरिस में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहे हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रीय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर आएगा हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ सबसे छोटा और लक्ष्मीपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। भदोही जिला उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ज्ञानपुर शहर हापुड़ का एक जिला प्रमुखालय है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 377.1 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 31% है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। इसका आंसर है गरीबी रेखा से नीचे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO करता है। निर्धनों की संख्या ज्ञात करने हेतु काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश के कुल निर्धनों की तथा कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करके निर्धनता का संख्या का आधिकारिक गुणांक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? लॉर्ड मैकाले के अनुसार भारत में शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य है ब्रिटिश शासकों और उनके द्वारा शासित लाखों भारतीयों के बीच दो भाषीय का एक वर्ग बनाना। दूसरा उद्देश्य ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में ब्रिटिश हो। तीसरा उद्देश्य प्रशासन और ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अधीनस्थ पदों पर काम करने के लिए क्लर्कों की सस्ती आपूर्ति प्राप्त करना था। 1835 में बैंकेट ने मैकाले के दृष्टिकोण से सहमति जताई और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। 1844 में सरकार ने केवल अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों को रोजगार देने का इरादा घोषित किया। 1854 में वुड ने डिस्पैच को स्वीकार किया और उसे लागू किया। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास है? इसका आंसर आएगा किर्गिस्तान। अभ्यास खंजर 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित हुई थी। अभ्यास खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 10 मार्च 2025 को बिम्स्टेक किर्गिस्तान में शुरू हुआ था। वार्षिक द्विपक्षीय खंजर अभ्यास का 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। खंजर अभ्यास का 11वां संस्करण 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक भारतीय सेना के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी का गठन किस वर्ष किया गया है? इसका आंसर है 1962 में। पुदुचेरी का गठन 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी
भारत के 4 पूर्व उपनिवेशों के साथ हुआ था। कराईकल और पुदुचेरी जिले दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है। यानम जिला गोदावरी नदी का पूर्वी तट है, जो आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा है। माहे जिला पश्चिमी मालाबार तट पर है, जो केरल राज्य से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की राजधानी पुदुचेरी शहर का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आएगा मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जम्मू में एक भव्य समारोह में सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आयोजन गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा महाराजा हरि सिंह शांति और सद्भावना पुरस्कार 2024-25 समारोह का हिस्सा था। यह पुरस्कार जम्मू और कश्मीर के सुधार और योजना के LG सिन्हा के योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी और उत्तर जम्मू कश्मीर के भारत में एकीकरण और उनकी भूमिका को उजागर किया। उन्होंने पंडित प्रेम नाथ डोगरा, पंडित गिरधारी लाल गोगड़ा और श्री देवेंद्र सिंह राणा को जन कल्याण के प्रति उनकी निष्ठा के लिए सम्मानित किया। महाराजा हरि सिंह को उनके क्रांतिकारी सुधारों के लिए आधुनिक जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में सराहा गया। अगला क्वेश्चन है, डैनियल नोबोआ को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर आएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर के दक्षिणपंथी मौजूदा राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ को दूसरे दौर के राष्ट्रपति रन ऑफ चुनाव में जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ उन्हें पूर्ण 4 वर्षीय कार्यकाल मिला है। नोबोआ ने अपनी वामपंथी प्रतिनिधि लुइसा गोंजालेज को बड़े अंतर से हराया, जो देश में बढ़ती नस्ली तस्करी से जुड़ी हिंसा और आर्थिक अस्थिरता के बीच जनता की चिंताओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय चुनाव परिषद में परिणामों की घोषणा की, हालांकि लुइसा गोंजालेज ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पुनः मतगणना की मांग की है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा 94। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपन अपॉन प्रोसेसिंग ऑल्ट एंड F4 सिमुलेशन, यानी अपन ऑल्ट प्लस F4 एक साथ दबाते हैं तो विंडोज में क्या होता है? इसका आंसर आएगा शटडाउन मेन्यू पॉपअप आता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वोट शेयर कितना था? आंसर है भाजपा ने 55,48,800 वोट यानी 39.94% लेकर 48 सीट जीती और कांग्रेस ने 54,30,602 वोट लेकर 37 सीट जीती। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, यानी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।